गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे। तो चलिए, आज का हमारे चैप्टर का नेम है कृषि। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कृषि, तो सारे बच्चे जानते हैं, है ना। चैप्टर है हमारा कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। ओके, तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देश के कुल निर्यात व्यापार में कुछ कृषि आधारित वस्तुओं का प्रतिशत काफ़ी अधिक रहता है। भारत में आवश्यक खाद्यान्न की लगभग सभी पूर्ति कृषि के माध्यम से ही की जाती है। अगर हम कहें तो हमारी प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ही बड़ी आबादी जो है कृषि के माध्यम से रोजगार प्राप्त करती है। हमारे देश की लगभग 2/3 जनसंख्या क्या है, कृषि कार्यों से ही जुड़ी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। इसके अलावा खाद्यान्नों के अलावा कुछ विभिन्न उद्योग भी हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे कि आपकी चीनी, वस्त्र, पटसन आदि के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ बताया है आपका इम्पोर्टेंट। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? तो कौन कौन से उद्योग होंगे? देखिए, सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी, ऊनी, चीनी, जूट, पटसन, वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार क्या क्या हैं? कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। कृषि को देश की रीढ़ माना जाता है। ठीक है, इसको क्या करना है आपको? इसको रखना है याद। किसको? इसको याद करना है आपको कि कृषि को देश की क्या माना जाता है? रीढ़ माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यही एक उपाय है जिसे देश की खुशहाली के लिए सहायक माना जाता है। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। देश की लगभग आपकी 52% आबादी प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। अगर हम कहें तो पिछले हजारों वर्षों में भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार खेती करने के ढंग जो हैं उनमें महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। देखो, पहले के टाइम पे, अभी के टाइम पे, पहले के टाइम पे लोग किस तरीके से खेती किया करते थे? हल वगैरह से खेती किया करते थे। आज के टाइम पे आप देखो किस तरीके से खेती होती है, तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो कृषि के प्रकार में अगर हम कहें तो सबसे पहला आपका आएगा प्रारंभिक जीवन निर्वाह। इसमें क्या है? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी की जाती है। इस प्रकार की कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों, जैसे कि जो पहले के समय में जिस तरीके से कृषि हुआ करती थी, आज भी कुछ जगहों पर उसी तरीके से कृषि की जाती है। तो उसके लिए क्या है? जैसे कि लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय जो है परिश्रम की सहायता से की जाती है। इस प्रकार की कृषि को जो है प्रायः मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयोगिता पर निर्भर होना पड़ता है। अच्छा, इस प्रकार की कृषि को कहते क्या है? इस प्रकार की कृषि को कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसको याद करना है। इस प्रकार की कृषि को क्या कहेंगे? कर्तन दहन प्रणाली। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अब किसान, इसमें होता क्या है? कर्तन दहन प्रणाली में होता क्या है कि किसान भूमि के टुकड़ा, यानी कि कोई भूमि है उसको, भूमि के टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। ठीक है, और जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, यानी कि वो फसलें उगाते हैं, उसके बाद में जो मिट्टी की जो उर्वरता है, यानी कि चीज़ों को उगाने की जो क्षमता है, जब वह कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को छोड़ देते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये भूमि है। ठीक है, अब किसान ने यहाँ पर जोता और यहाँ पर जो है उन्होंने फसल उगाई। ठीक, अब यहाँ पर इसकी जो उर्वरता थी वो कम हो गई। अब इसको क्या करेंगे? इसको वो छोड़ देंगे। अब वो एक दूसरी मिट्टी, वो टुकड़ा साफ करेंगे और यहाँ पर फसलें उगाएंगे। ठीक है,
उसके बाद में क्या करेंगे, किसान भूमि के टुकड़े को छोड़ देते हैं, कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि जो पहले की जो छूटी हुई ज़मीन है उस पर धीरे धीरे जो है प्रकृति की प्रक्रियाओं के द्वारा उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार की कृषि में किसान उर्वरक और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, जिस कारण उत्पादन क्या होता है, कम होता है। अच्छा, अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो क्या है उनको आप देखो, ये क्या है, इसको करना है आपको याद, ठीक है। अब इसमें ये क्या है कि झूम खेती को ही क्या कहते हैं, कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये जो टॉपिक है इसको यहाँ तक याद रखना है आपको कि ये जो झूम है, झूम कर्तन दहन प्रणाली को क्या कहेंगे, कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको क्या कहते हैं, देखिए झूम खेती को कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। और आपका मैक्सिको मध्य अमेरिका में मिल्पा वेनेजुला आपका, और कोनू को ब्राज़ील में रोका, और मध्य अफ्रीका में मसोले, और आपका इंडोनेशिया में लद्दाख, और वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। तो ये सारे नाम किसके हैं, ये सारे नाम हैं आपके झूम खेती के। किसके हैं, झूम खेती के, या फिर इसको क्या कहेंगे हम, कर्तन दहन प्रणाली, ओके। तो इसको कहेंगे। भारत में भी ये प्रारंभिक किस्म की खेती उनके नामों से जानी जाती है। मध्य प्रदेश में क्या कही जाती है, बेवर या दहिया, और आंध्र प्रदेश में पोंडू पेंडा, ओडिशा में पावा ढाबी, और कोमान या फिर वरिंगा में, पश्चिम घाट में कुमारी, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बाल्टरे, और हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरबा, और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में झूम खेती होती है, ठीक है। अब झूम खेती की देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, जैसे कि झूम कृषि है, ठीक है। तो ये जब झूम कृषि है तो यहाँ पे क्या किया था इन्होंने, पहले किसान लोगों ने यहाँ पर खेती की थी, इस ज़मीन को साफ़ किया था, खेती की थी। तो यहाँ पे जब उर्वरता शक्ति कम हो गई तो यहाँ पे जो इस तरीके के जंगल है उसको जला के इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर खेती की, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हरियाली है। तो इसी तरीके से जो झूम खेती होती है, यानी कि कर्तन दहन प्रणाली होती है, उसमें भूमि को थोड़े टाइम के लिए, जब आप यहाँ पर भी हुई है तो यहाँ पर भी करने के बाद इसको थोड़े टाइम, जब इसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाएगी तो इसको यहाँ पे छोड़कर फिर नेक्स्ट भूमि को वो लोग साफ़ करेंगे और उस पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये होती है झूम कृषि, ठीक है। तो इसकी कृषि के जो आगे के पार्ट हैं, ठीक है, प्रकार, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग ये जो मैंने आपको बताया है इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। ये आपकी बुक में जो दे रखा है ये आपको याद करना है, नोट कर लेना है, और कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं इसको नोट करना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं उनको आपको लर्न करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।